2 और 5, है ना। 2 और 5 से डिविजिबिलिटी हमें चेक करना है। सपोज करो, कैसे हमें पता चलेगा कि ये 2 से डिविजिबल है। तो ध्यान देना है, इफ अगर 2 से डिविजिबल देखा जाए कि 2 की अगर डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी है, इसका मतलब क्या है कि देखना है कि जो गिवन नंबर है वो 2 से डिवाइड है कि नहीं। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये देखना होगा जो लास्ट डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कि माने कोई भी नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं है, आप कैसे फाइंड आउट करोगे। जब लास्ट नंबर जो है 2 से अगर डिविजिबल है, माने लास्ट जो नंबर अगर 2 है तो हम मानेंगे कि वो डिविजिबल, जैसे 2 2 1 2, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 2 है, ठीक है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसमें 5 की डिविजिबिलिटी को हम अगर देखते हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करेंगे, तो आपको ये ध्यान देना है कि 5 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट जो हमारा है, जो लास्ट डिजिट है वो हमारा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2 5 6 है, सॉरी 2 5 5 है, ये 5 से डिवाइड है, हाँ इसलिए क्योंकि जो हमारा लास्ट डिजिट है ये वाला वो क्या हो गया, 5 से डिविजिबल है, माने 5 है। तो 5 से डिविजिबिलिटी और 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या करते हैं हम कि जो लास्ट डिजिट होती है अगर वो 2 से डिविजिबल, 2 है तो 2 से डिविजिबल है, 5 है तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। ये हमारा 2 और 5 का डिविजिबिलिटी हो गई, ठीक है। अगला हमें क्या देखना है, अगला हमें देखना है 3 एंड 9 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगला हमारा है 3 एंड 9 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। हमें क्या लिखना है, अगर अगला हमारा रहेगा कि 3 एंड 9 डिविजिबिलिटी, ठीक है, 9 डिविजिबिलिटी। सर ओनली 2 होगा तभी डिविजिबल होगा क्या वो 2 से? हाँ ओनली 2 होगा, 2 होना चाहिए, मीन नहीं, सॉरी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होना चाहिए, ओनली 2 नहीं, आई मीन जो लास्ट डिजिट है, जैसे मान लीजिए 2 है, सॉरी लास्ट डिजिट है वो 2 से डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है तो 100% वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। आई मीन जो लास्ट डिजिट है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब सर वो लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए, है ना? कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट डिजिट 2 5 6 है, अगर ये डिजिट, ये लास्ट वाली डिजिट अगर 2 से डिवाइड है, मीन्स ये पूरी संख्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरह 5 से क्या है, जो 5 में 2 5 5 है, तो जो लास्ट वाली डिजिट है अगर 5 से डिविजिबल है तो ये क्या है, पूरी 5 डिजिट। जैसे मान लीजिए 250 है हमारे पास, अगर ये जो लास्ट डिजिट है 100% किससे डिवाइड हो जा सके, ये 5 से डिविजिबल है, 0 पर जाएगी तो हो जाएगा आपका क्या है, 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब सीधा सीधी आप एक लाइन में समझो, जो अगर लास्ट डिजिट, कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। अगर कोई भी चीज है लास्ट डिजिट जो है 5 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। समझ गए बात, समझ गए कि नहीं? यस सर। ठीक यस सर। अब क्या करना है हमें, 3 और 9 का चेक करना है। तो 3 9 का चेक क्या करना है, जैसे मान लीजिए 3 और 9 है, जैसे मान लीजिए अगर आप 3 और 9 को चेक करने के लिए क्या करना है कि जो भी हमारी संख्या होगी, जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या है, 2 है, 6 है एंड 7 है, 2 है 6 है एंड 7 है, ठीक है। इसे चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इस संख्या को सम करना होगा, इनके जो पोजीशन है उनको सम करिए, जैसे 2 प्लस आप 6 करेंगे प्लस आप 7 करेंगे, है ना। अगर ये डिविजिबल है किससे, 3 से, जैसे मान लीजिए इसको अगर आप सम करोगे तो क्या आएगा, आई थिंक ये आ जाएगा 9 और 15 15/3, है ना। तो ये क्या है, डिविजिबल है, इट मींस ये पूरी संख्या हमें 3 से डिविजिबल है, ठीक है। बात समझ में आई। हमें क्या करना है, जो उसके डिजिट है उसको जोड़ दीजिए, अगर वो जुड़ा हुआ डिजिट 3 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है, एक लाइन में समझ गए। वही हाल 9 का भी है, अगर 9 से हमें करना है तो वही चीज करेंगे, जैसे कोई संख्या मान लीजिए हमारे पास 3 है ना, फिर के बाद क्या हो गया, 7 हो गया, 3 7 10 हो गया, और ये हमारा हो गया 8, है ना। अगर आपको इसको देखना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है तो आप क्या करोगे, इस पूरी संख्या को, ये पूरी संख्या को क्या करोगे, आप पहले सम करिए, 3
प्लस 7 प्लस 8 करिए, है ना, और उसको क्या करिए आप 9 से डिवाइड करिए। अगर ये डिविजिबल है तो सीधी बात है ये पूरी संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। जैसे आपको क्या करना है 3 7 8, ये ध्यान देना है। आप क्या किए, इसको 8 करने पे शायद 18 आएगा, 18 को अगर 9 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2, तो 2, ठीक है। तो सीधी बात है ये संख्या जो है 9 से डिविजिबल है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गई सर। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अगला हमारा क्या है, 4 की डिविजिबिलिटी हम देखेंगे कि किसी संख्या को 4 से कैसे हम चेक करेंगे वो डिविजिबल है या नहीं, ठीक है। तो उसके बारे में चेक करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यूनिट डिजिट जब भी हम बनाते हैं, यूनिट डिजिट जब भी हम निकालेंगे तो उसमें हम 4 से ही चेक करते हैं। तो वही चीज हमें यहाँ पर चेक करना है ना। तो क्या चेक करना है, डिविजिबिलिटी बाई 4। तो इसमें क्या करना है, ध्यान देना है। डिविजिबिलिटी बाई 4 में क्या करना है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट, जैसे मान लीजिए 7, ठीक है, 7 2 4 है, ठीक है। अगर लास्ट के 2 डिजिट माने इधर से 2 डिजिट, माने ये पूरी अगर डिजिट किसी भी संख्या के अगर लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, लास्ट 2 डिजिट क्या होगी हमारी 24 है। 24 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम जाएगा। तो सीधी बात है पूरी संख्या हमारी क्या होगी, 4 से डिविजिबिलिटी होगी, ठीक है, डिविजिबल होगी। तो इसका बहुत यूज है यूनिट डिजिट में। हम क्या करते हैं, वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कि हमें 4 से बार बार डिविजिबल करने की जरूरत पड़ती है। तो आप वहां पर क्या करना है, कितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसके लास्ट के 2 डिजिट को आप क्या करिए 4 से डिवाइड करिए। अगर वो डिविजिबल है तो सीधी बात है वो क्या हो जाएगा, 4 सॉरी वो हो जाएगा हमारा पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया सर। यस सर। ओके, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 6 की, कि अगर 6 का डिविजिबिलिटी क्या होगा। ध्यान देना है, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल कब होगी, क्योंकि क्या है सीधी बात है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लीजिए यहां पर हम लिख दिया 2, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने लिख दिया 2 के बाद लिख दिया 7, ठीक है, 7 के बाद लिख दिया 6। हमें चेक करना है कि ये डिजिट जो है 6 से डिविजिबल है या नहीं है, ये डिजिट 6 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप कैसे इसको चेक करोगे, ठीक है। इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर ले लेंगे, ठीक है। 6 का हम फैक्टर कर देंगे तो हमारे पास है 2 क्रॉस 3 आएगा। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल होनी चाहिए और ये संख्या 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए एट ए सेम टाइम, है ना। तो उसको चेक करोगे कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या चेक करोगे, हमें क्या करना है 2 से इस वाले लास्ट डिजिट में डिवाइड कर रहे हो, हाँ डिविजिबल है। 3 से चेक करने के लिए क्या करना होगा, इनको सम कर दीजिए, इनको सम करिए यानी 2 प्लस 7 प्लस 6 कर दीजिए। इनका जब हम सम करेंगे तो देखेंगे कि 15 आ रहा है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि आपको एट ए टाइम दोनों से चेक करना होगा, 2 से भी डिविजिबल है प्लस 3 से भी डिविजिबल है कि नहीं है, एक साथ आपको चेक करना होगा। ये 15/3 है, सीधी बात है कि ये संख्या हमारा 6 से डिविजिबल है, ठीक है, ये संख्या 6 से डिविजिबल है। तो 6 वाले के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पहले 2 से चेक करना होगा, फिर हमें उसे 6 से चेक करना होगा, ठीक है। ठीक है, अगर फिर इसके बाद ध्यान देना है, इसके बाद हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 8 की चेक करनी है। ध्यान दो, 8 की चेक करनी है, डिविजिबिलिटी हमें 8 की चेक करनी है। तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि इफ लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8, तो हम समझ जाएंगे EIGHT 8, तो हम क्या समझ जाएंगे कि पूरी संख्या हमारी डिविजिबल। जैसे मान लीजिए 2 5 6 है ना, 6 है ना। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने मान लिया, इसके बाद हमने माना
कि 240 है ना, इसके बाद 240 लिए इस संख्या को देखकर बताना है आपको कि ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करोगे। तो लास्ट की 3 डिजिट हमारी क्या है, ये है। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे 240, उसको डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक ही बात है। जब 8 से करेंगे तो ये आ जाएगा 30, ठीक है, 8 से करेंगे तो 30। तो चूंकि ये डिजिट डिविजिबल है तो सीधी बात है कि ये पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। ये पूरी संख्या किससे डिविजिबल हो जाएगी, 8 से हो जाएगी। तो ध्यान दो, जैसे पैटर्न देखो, अगर 2 से चेक करना है तो लास्ट की डिजिट को डिवाइड करने सीखो। 4 से चेक करना है तो लास्ट के 2 डिजिट। अगर 8 से करना है तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट। अगर यह 16 से चेक करना होगा तो लास्ट के 4 डिजिट, है ना। जो 2 के पावर वाले हैं वो लास्ट के डिजिट से ही डिसाइड हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, अब हमने डिविजिबिलिटी किसका चेक कर लिया, 8 की चेक कर लिया, 11 की अब चेक करना है। हमें डिविजिबिलिटी किसकी चेक करनी है, 11 की करनी है। तो 11 के क्या करना होगा, 11 के लिए हमें ये करना होगा कि आपको पहले क्या करना होगा, हमें क्या करना है, लेट्स एग्जांपल कोई भी अगर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, जिसमें क्या हो कि वो एक डिजिट लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, 3 है ना, 243 121 121, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑड प्लेस और इवन प्लेस का ध्यान दिया जाता है। ऑड प्लेस क्या है, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनका सम क्या है, कितना होगा, ये हो जाएगा, ये 2 2 6 हो जाएगा और 5। हाँ ध्यान दो, इसमें क्या करना है कि देखो ये हमारा क्या है, ऑड प्लेस है, ये भी क्या है, ऑड प्लेस है, ये भी ऑड है ना। और ये जो संख्या है इवन प्लेस पे है, ये इवन पे है, और ये भी हमारा क्या है, इवन पे है। तो हमें क्या करना होता है कि जो ऑड प्लेस पे डिजिट है उसको सम करो। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट है, 1 प्लस 1 प्लस 4, ये टोटल हो गए 6, ठीक है। अब इवन प्लेस वाले कौन से हैं, ध्यान दो, इवन प्लेस पे है 2 प्लस 3 प्लस 1, अगर ये 6 हो गए, ठीक है। अगर क्या करते हैं हम, जो ऑड प्लेस होता है, ऑड प्लेस का सम माइनस इवन प्लेस का सम, तो इसका क्या करते हैं, जैसे मान 6 माइनस अगर 6 इक्वल टू 0 है, या 11 का मल्टीपल है, या 11 का मल्टीपल है, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल है। जैसे आप समझिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 6 डिजिट के है या 5 डिजिट कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा कि जो ऑड प्लेस पे है उसका सम करिए, प्लस इवन प्लेस पे है उसका सम करिए। दोनों का सॉरी सम नहीं, दोनों का हाँ, अलग अलग सम करके उसको एक दूसरे से क्या करिए, माइनस करिए। जब आप एक दूसरे से माइनस करेंगे तो उसका या तो रिजल्ट 0 हो जाए या 11 के मल्टीपल हो जाए। 11 के मल्टीपल मतलब वो डिजिट 11 से डिवाइडेड हो जाए, जो उसका डिफरेंस आए वो अगर 11 से डिवाइडेड हो जाए, तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम क्या कर सकते हैं कि हाँ भाई, जो गिवन संख्या है वो 11 से डिविजिबल है, जो गिवन संख्या है वो 11 से डिविजिबल है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, कि डाउट है इसमें? नो सर। नहीं समझ में आई।
सर मतलब डाउट नहीं है सर। मतलब सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, जो ऑड प्लेस डिजिट है, जैसे मान लो ये था, ये ऑड पे है, वन ऑड पे है, ये वन ऑड पे है, ये वन ऑड पे है। ऑड मतलब क्या, इधर से मान लीजिए, ध्यान दो, ऑड इवन से मतलब यहाँ पर हमारा ये है, भी बेसिक समझ जाओ। जैसे हमने क्या लिखा था, वन लिखा था, क्या लिखा था डिजिट जरा बोलो तो, 1 4 1 4 3 1 2 1 4 3 1 2 3 1 2 था, ठीक है। तो इसको देखो, एक 6 डिजिट था, 1 2 1 1 4 1 और था यहाँ 1। के बाद 1 भी था एक। सर 2 के बाद 1 भी है, 1 2 1 है ऐसा। देखो इसका प्लेस क्या है, 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है और इसका 6 है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे ऑड प्लेस वाले कौन है, ऑड प्लेस वाला एक ये है, ऑड प्लेस वाले ये है, और ये ऑड प्लेस वाला। इन ऑड प्लेस को क्या करो, ऐड कर दीजिए, वही लिखा है सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। तो हमने क्या किया, 4 + 1 + 1 कर दिया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इवन प्लेस वाले को क्या करना है, अब देखो 2 + 3 प्लस क्या है, 1 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, इवन प्लेस वाले को जब सम किया, दोनों को अगर डिफरेंस 0 हो या जो डिफरेंस आए वो 11 से डिवाइडेड हो, तो हमारा क्या होता है, इस चीज को बोलते हैं, साक्षी माइक ऑफ करिए, उस चीज को हम बोलते हैं, उस चीज को बोलेंगे कि ये जो पूरी डिजिट है वो 11 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ हमने चेक कर लिया, इस तरह चेक किया कि 1 4 3 1 2 1 है, तो हकीकत क्या है, 11 से अगर डिविजिबल होने की चेक करना क्या कहे कि जो ऑड प्लेस पे है, जो ऑड प्लेस पे है उसको ऐड करिए, फिर इवन प्लेस वाला डिजिट को ऐड करिए और दोनों को क्या करिए, डिफरेंस कर दिए, या तो 0 आ जाए या तो जो डिफरेंस आ रहा है वो 11 से डिवाइडेड हो जाए, तो इसको बोलेंगे कि हमारा क्या है, ये जो है, और मतलब बेसिकली क्या है, 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, ठीक है। बात समझ में आया? यस सर। अब देखो, ठीक है, इतने तक मेनली हमें डिवीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है कि इतनी तक है तो कोई डिविजिबिलिटी है। जैसे मान लिया अगर 12 का करना है तो उसका क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए, 2 का हो जाएगा 3 × 4, एक बार 3 से चेक कर लिए, इस बार 4 से चेक करिए। 15 का करना है चाहे 14 का करना है तो आप क्या करो, 2 से करो, इस तरह से आप करके उसका फैक्टर निकालिए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो नियर अबाउट इतने की हमें बेसिकली जरूरत पड़ती है, ठीक है। बात समझ लिए कि नहीं? सर 7 का नहीं है, हाँ, 7 7 का, 7 का है लेकिन, हाँ ये 7 का है, सेवन का भी। सेवन के लिए ध्यान देना, सेवन के लिए क्या करना है, डिविजिबिलिटी ध्यान, डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। जैसे 7 का क्या होता है कि हमें ये करना होगा कि मान लीजिए कोई भी डिजिट है, जैसे लेट्स एग्जांपल कोई भी अगर डिजिट है, हाँ जैसे मान लो एक एग्जांपल है, कोई 6 डिजिट की माने 6 डिजिट की कोई नंबर है, जैसे मानिए हमारे पास क्या है, 4 है 7 है ना, 4 है 7 है एंड क्या है, 4 7 3 है, इसके बाद और क्या है, 4 7 3, इसके बाद क्या है, 4 7 3 के बाद जो है हमारा फिर है 3 1 2, ठीक है। तो हमें ये क्या करना होगा, देखो ये हमारा 10 प्लेस है, ये हमारा क्या है, सॉरी ये हमारा सॉरी यूनिट डिजिट हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो गया, ये 100, यानी इधर से हमें 3 डिजिट लेना है, ठीक है। और उसके बाद बचा हुआ रिमेनिंग जो डिजिट है, बचा हुआ हमारा जो रिमेनिंग डिजिट है
उसमें से इसको माइनस कर देना है। मतलब आपको क्या करना है, इधर से 3 डिजिट लेना है। जैसे 7 को आपको डिवाइड करना है, इधर से आप जो है 7 डिजिट लीजिए, मतलब सॉरी 3 डिजिट लीजिए, है ना। और उसके बाद इधर की जितने रिमेनिंग है वो अलग हो जाएगा। जैसे हमारा क्या है 473 हो गया, और इसको क्या करें माइनस करिए, 312 कर दीजिए। अगर इनका डिफरेंस जो है वो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से अगर डिवाइड हो जाए तो ये पूरी डिजिट 7 से डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब इधर से आप काउंट करिए 1 2 3 प्लेस, उसके बाद क्या करिए उस चीज को यहाँ लिख दीजिए एज इट इज, और फिर रिमेनिंग वाले पार्ट को यहाँ लिख दिया, दोनों को क्या करिए डिफरेंस कर दिए। अगर डिफरेंस करने से हमें ये पता चला, डिफरेंस करने से ये पता चला कि वो 7 से डिविजिबल है। अगर वो 7 से डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट हमारी क्या है, पूरी ये जो डिजिट है वो 7 से डिविजिबल हो जाएगी। मतलब 1 2 3 काउंट करने के बाद आप स्टॉप कर दिए, फिर उसका माइनस करके उसको इस तरह से करिए। ठीक है, फिर समझ में आ गई? Yes. हाँ ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, डिविजिबिलिटी पढ़ लिया कुछ नंबर के, मतलब जो नंबर हमें बेसिकली ज्यादा यूज में आते हैं उसके हमने क्या किया, डिविजिबिलिटी पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, रिमाइंडर थ्योरम की बात करना है। रिमाइंडर थ्योरम की बात करना है कि कैसे हम रिमाइंडर चीज, किस चीज को कैसे हम रिमाइंडर निकालो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दिया जाए, बेसिकली अगर आपको दिया जाए कि किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करने पर कितना रिमाइंडर बचता है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो उसको हम रिमाइंडर थ्योरम से आपको अप्लाई करते हैं और देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, ध्यान दो। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है, पहले समझने की कोशिश करो, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि एक्चुअल में क्या इसका मीनिंग है। जैसे हम अगला थ्योरम करेंगे उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। इसका रिमाइंडर क्या होगा, अभी तक यूनिट के बारे में बात किया है, अब रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या करता है, रिमाइंडर थ्योरम ये बोलता है कि मान लीजिए कि कोई फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोग समझते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन अगर एफ एक्स है कोई, जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल क्या हुआ, 3 के पावर हो गया, जैसे प्लस 12x स्क्वायर के पावर हो गया, प्लस क्या है 11x हो गया, प्लस 1, इस तरह की पॉलिनोमियल फंक्शन हो। लेट्स एग्जांपल एक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल फंक्शन को अगर हम किसी चीज से डिवाइजर से अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइजर से कोई डिवाइड करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम डिवाइड करना चाह रहे हैं डिवाइड करना चाह रहे हैं किससे, x माइनस ए से अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा ये फाइंड आउट हमें करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये पूरी तरह से डिवाइड होगा कब, जब हम एफ ऑफ इसकी एफ में, इस एफ में इसकी वैल्यू अगर रख दें, इस एफ में इसकी वैल्यू रख दे, अगर ये 0 हो गया, इट मीन्स ये पूरा चीज क्या है हमारा इससे डिविजिबल है। ठीक है, मैं फिर से मेरी बात कहने का मतलब ये है कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर x बाई ए से हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, x बाई ए से अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो डिवाइड करने का मतलब पूरी तरह से डिविजिबल कब होगा, जब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू हम क्या लिख देंगे, a लिख देंगे, ऐसे करके लिख देंगे। x माइनस ए इक्वल टू अगर 0 है, देन x इज इक्वल टू a। इस a को जब इस फंक्शन में रख देंगे और उसके रखने से हमारा क्या हो जाए, पूरा फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, जो आउटपुट आए वो 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है इससे कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, अगर इनकेस डिविजिबल नहीं है, कुछ पार्ट बच जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप रखने पर 0 ना कर, मान लीजिए अगर x प्लस 1 आ गया, x प्लस जैसे मान लीजिए 1 आ गया इसको रखने से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जो ये सब पार्ट बचेगा उसको बोल देंगे कि ये इसका क्या है, रिमाइंडर है, ये इसका क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये इसका रिमाइंडर है। ठीक है, बात समझ गए मेरी क्या कह रहा हूँ, कि कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है उसमें अगर x इक्वल टू a से आप डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हमें पता चल रहा है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर सपोज करो 0 हो गया, लेट्स एग्जांपल अगर ये 0 हो गया, तो मीन्स ये चीज इसको पूरी तरह से डिवाइड कर रही है। अगर मान लीजिए कुछ पार्ट बच गया,
तो जो पार्ट बचेगा उसी को हम बोल देंगे कि ये रिमाइंडर है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है कि मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल हमने फंक्शन ले लिया, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस हमने क्या ले लिया 2x प्लस हमें 3 ले लिया, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, लेट्स एग्जांपल हम इसको डिवाइड करना चाह रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं x प्लस 1 का, x प्लस 1 से इसका क्या कर रहे हैं, डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो डिवाइड करने के लिए हमने क्या बताया कि आपको ऐसे लिखना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइड बाई, अगर आप x प्लस 1 करना चाह रहे हैं तो इसको हमें देखना है कि क्या कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है या कुछ बच रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें लिखना होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस -1 को इस इक्वेशन में रख दो। जब यहाँ पर -1 को यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ पर हो जाएगा +2 ब्रैकेट में -1 प्लस हो जाएगा 3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। इट मीन्स ये हो गया 0 का मीन्स जो x प्लस 1 से ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो डिवाइडेड, पूरी तरह से कंप्लीटली क्या है, डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। मेरी बात समझो, इस पूरी तरह से क्या होगा, डिवाइड किया गया है। नहीं सॉरी, कटेगा नहीं, नहीं प्लस 2 आएगा, सॉरी, हाँ समझ गए 2 आएगा। तो ये मान लीजिए 2 आया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉलिनोमियल में अगर इससे डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आया, आ गया ना। उस पर एक एग्जाम्पल देखना है, हमें क्या करना है, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसका मीनिंग ये होते हैं। तो इस पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि फाइंड आउट करिए, मान लीजिए हमारे पास 2 के पावर क्या है, 2 के पावर क्या है, (34) है। 2 के पावर अगर 34 है उसको हमें डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए उसको हम चेक करना चाह रहे हैं, 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 से डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो हमें चेक करना है कि इसको डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, क्या आएगा। आपको चेक करना है तो आपको करना क्या होगा, इस चीज को ध्यान देना है। हमें ये करना होगा, देखो यहां से एक हमें इस फॉर्मेट में बनाना है, किस फॉर्मेट में, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स या प्लस माइनस ए, इस फॉर्मेट में इसको बनाना। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो चीज ध्यान दो, हम कैसे बना रहे हैं वो चीज ध्यान दो। देखो 2 के पावर ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और इसके पावर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 17 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। अब जब इसको लिख सकते हैं तो ठीक है, अब नीचे वाले को ये भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है, प्लस 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 हो जाएगा, इस चीज को हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने मान लिया कि 2 के पावर जो 2 है वो क्या है, x है, हमने मान लिया वो क्या है, x है। तो अब इसको इस क्वेश्चन में रख दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x के पावर 14 सॉरी 17, राइट, 17 x के पावर 17 डिवाइडेड बाई x प्लस 1, इस तरह इसको लिख सकते हैं। हमने क्या मान लिया, 2 के पावर 2 इसको ये समथिंग कर लिया। अब हमें क्या करना है कि अब हमें क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। ये देखो किसी के पावर है तो ये पॉलिनोमियल है। अब हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 रख दीजिए। जब x इज इक्वल टू इसमें -1 रखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कि -11 पे अगर 17 रखने से इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 ही आती है। अगर ये पावर इवन रहेगा, जैसे 18 होता तो हमारा प्लस आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर ऑड है तो -1 आएगा, ठीक है। तो देखिए इस चीज को इससे डिवाइड करने पर हमारा क्या आ रहा है, -1 हमारा रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। सॉरी, इस तरह से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अभी नहीं करना पड़ेगा, अभी नहीं, अभी तो हमने डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। एक और चीज ध्यान देना है कि रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं होता है। हमने -1 तो कर दिया, ध्यान दो, हमने -1 कर दिया, लेकिन ये रिमाइंडर क्या है, निगेटिव में होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रिमाइंडर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव वर्ड होता है।
तो रिमाइंडर को पॉजिटिव करने के क्या करते हैं, जो हमारा ये रिमाइंडर बचा है वो चीज जब निगेटिव आएगा तब, पॉजिटिव आता तो हमें कोई इशू नहीं होती। अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर निगेटिव आया है तो हम क्या करेंगे, वो प्लस जो है ये डिनोमिनेटर में जो वर्ड होता है उसको इसमें जोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर को जो वर्ड जोड़ देते हैं तब हमारा आ जाएगा ये 4। ठीक है, ये तब केस करेंगे जब हमारा ये नीचे निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर निगेटिव कभी नहीं होता। इस चीज को फिर से समझने की कोशिश करिए। हमने कहा कि हमें अगर पता करना है कि इस तरह की कोई चीज निकालनी है, ठीक है, हमें क्या करना है, इस चीज की कोई चीज निकालनी है, तो हम क्या किए, हमने ऐसे ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसे किया तो ये सारी चीजें हमारी आ गई। ठीक है, इस तरह से कोई भी चीज किया तो हमारा ये फॉर्मेट में हमें लिखना है। इस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि इसको इसमें से क्या प्लस माइनस करे, इसमें से क्या प्लस माइनस करे, ये सारी चीज आ जाए, इसमें क्या प्लस माइनस करे ये चीजें आ जाए। तो हमने क्या किया, इसको सेम बनाना होगा किसमें, इस फंक्शन के रूप में। यहाँ पर एफ एक्स यानी यहाँ भी एक्स हो कुछ टर्म, यहाँ भी एक्स हो, उसको बनाने के लिए हम सारी प्रोसेस किए, इस तरह से इस चीज को हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो इस तरह से इस चीजों को हम सॉल्व करके देखते हैं कि रिमाइंडर कैसा हो जाएगा। ठीक है, और चीजें ध्यान दो। जैसे मान लीजिए 3 के पावर हमने क्या ले लिया, 3 के पावर मानिए हमने ले लिया आपका 36, लेट एग्जांपल है, उसको हमने डिवाइड कर दिया 10, उसको हमने डिवाइड कर दिया 10 से, और आपसे कहा कि इसका रिमाइंडर हमें फाइंड आउट करिए कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। जरा फाइंड आउट करो आप लोग उसी प्रोसेस। सॉल्व कर रहे हो सर 1। इसका 1 देखना, यस सर 1। देखना पड़ेगा कैसे करेंगे सॉल्व। हम क्या करेंगे, इसका 3 के पावर 2 लिख देंगे, है ना, और इसको फिर क्या है यहाँ पर 18 लिख देंगे। सही है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, 10 को हम लिख सकते हैं 9 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 9 + 1। अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि फिर हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये हो गया 9 डिवाइडेड बाई 18 प्लस क्या है 9 प्लस हमारा हो जाता है 1। अब हमने क्या मान लिया, हमने लेट 9 इज इक्वल टू हमने x मान लिया। तो ये इक्वेशन कैसा बन गया, ये इक्वेशन हो गया x के पावर 18 डिवाइडेड बाई x + 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना होगा, हमें अब करना होगा कि x + 1 इज इक्वल टू 0 रख के ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1 रख दिया। इस चीज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो x के पावर क्या है 18 है, उसमें लिखेंगे -1 के पावर 18, चूंकि ये सम है तो ये 1 आ जाएगा, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही निगेटिव में आता तो फिर क्या करते, नीचे से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको ऐड कर देते, 10 को ऐड करते, तो 10 को जब ऐड करते तो हमारा ये आ जाता, ये सारी चीजें आती, क्या आती 9 आता फिर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमें सॉल्व करने का तरीका है कि रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अब तक एक और कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ये कंसेप्ट क्या कहता है उस चीज के बारे में हमें समझने की है। अब रिमाइंडर थ्योरम को पॉलिनोमियल थ्योरम से भी हम सॉल्व करते हैं।
रिमाइंडर थ्योरम निकालने के बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि जैसा क्वेश्चन है कौन क्या पता कौन सा क्वेश्चन किस पे लग जाए। तो अब हमें क्या करना है, रिमाइंडर थ्योरम को ध्यान देना है, रिमाइंडर थ्योरम को पॉलिनोमियल थ्योरम से हमें सॉल्व करना है। तो पॉलिनोमियल थ्योरम एक है, हमारे पास क्या है, x प्लस अगर a है का पावर हमारे पास n है, ठीक है, x पावर n है तो इसका पावर हमारे पास क्या है, n है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम पहले इसका क्या है, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x के पावर n हो जाएगा, ठीक है, x के पावर n हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लेते हैं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर एन सी क्या होता है, 0 होता है ना, और x के पावर n हो जाता है ना, इस तरह से करके हमारी पॉलिनोमियल चलती है। और फिर क्या होता है, a के पावर ये 0 होता है, ठीक है, a के पावर 0 होता है। अगला टर्म क्या होता है, NC1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये एक पावर -1 हो जाएगा, एक पावर घटती जाएगी और a के पावर यहाँ 1 हो जाएगा, ध्यान देना है, a के पावर 1 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, ध्यान देने वाली बात, अगला टर्म फिर क्या है, NC2 हो जाता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, x के पावर n-2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a स्क्वायर हो गया। ये देखो हम क्या करिए, फॉर्मूला है, अभी जो लिख रहे हैं ये फॉर्मूला है, ये इस तरह से एक्सपेंड होते होते हमारा लास्ट में जाके पहुंचता है, वहां a के पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है, a के पावर क्या होता है, n हो जाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हमने एक्सपेंड कर दिया। अगर हमें सपोज करिए इसमें हमें x से डिवाइड करना है, लेट्स एग्जांपल, अगर हमें x से डिवाइड करने का मतलब दोनों पक्षों में हमें x से डिवाइड करना है, x से डिवाइड करना है, ठीक है, दोनों पक्षों में हमें x से डिवाइड करना होगा। तो अब हमें क्या करना है, जब x से डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड आउट करना है कि रिमाइंडर क्या है, इसका क्या हुआ, रिमाइंडर क्या हुआ। तो हमें क्या करना होगा, ध्यान देना है, फिर हमें ये चीज करना होगा, देखो यहाँ पर x का मल्टीपल है, तो जब इसको इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये पार्ट कट जाएगा, कट मतलब इसमें यहाँ पर x की पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है, ये भी पार्ट में x है, इससे भी कट जाएगा, इस एक एक पार्ट को हम डिवाइड कर रहे हैं, ये पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये भी पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आने वाले सभी पार्ट कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि हर पार्ट के पास मल्टीप्लाई इंटू एक्स है, जैसे यहाँ भी एक्स का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी है, यहाँ भी, लेकिन इसके पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन एक्स नहीं है, तो ये ही पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ओनली हमें क्या जनरेट करेगा, रिमाइंडर जनरेट करेगा, ठीक है। तो हमारा जो पार्ट है a के पावर n डिवाइडेड बाई x, यही पार्ट हमारा रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, यही पार्ट हमारा रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यही पार्ट हमारा रिमाइंडर प्रोड्यूस करेगा। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि सभी, देखो जैसे इस जो अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो यहाँ पर x का है, तो x से करोगे तो ये कम हो जाएगा, जो पावर होगा x का कम होगा, इसके पास भी x है, हर एक के पास x है, तो डिवाइड करने का मतलब क्या हो, एक एक x माइनस जो है एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर x माइनस n है, तो अगर x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा टर्म है जिसके पास x नहीं है, तो यही पार्ट हमें क्या करेगा, रिमाइंडर थ्योरम प्रोड्यूस करेगा। बात समझ गए, यही एक ऐसा पार्ट है जो हमें रिमाइंडर जो है यहीं से प्रोड्यूस होगा। तो हमें क्या करना है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम एक्चुअल में क्या कंसेप्ट निकालना चाह रहे हैं, इससे हम ये निकालना चाह रहे हैं कि ये बात भूल जाओ, हम ये पार्ट निकालना चाह रहे हैं कि अगर x प्लस a के पावर जो है n है, ठीक है, उसमें हम अगर x से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा रिमाइंडर मिलेगा वो किस पार्ट से मिलेगा, a के पावर n डिवाइडेड बाई x से मिलेगा, यानी इसका a, और ये ध्यान देना है, इसके जो n कर दोगे इसी से हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, ये हमें रिमाइंडर मिलेगा। क्यों मिलेगा, हमने आपको एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उसके बाद आपको हमने बताया कि क्यों हमारा रिमाइंडर ये चीज मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात अब आगे क्या है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, एक्चुअल में कैसे क्या है, कहां पर कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए किसी पावर को हमने दे दिया, ध्यान देना है, कैसे, ये चीज समझ में आया ना, कंसेप्ट हमने क्या बताया अभी, नहीं समझ में आया, आ गया सर, आगे आ गया सर।
ठीक, ओके। अब हमें क्या करना है, एक एग्जांपल से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए 9 है, उसके पावर 99 है, 9 है उसके पावर 99 है, और उसको 8 से डिवाइड करने के बाद अगर पूछता है कि इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करो, पूछ सकता है कि इसका रिमाइंडर आप फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हमें क्या करना है, उसी एक्सप्रेशन पे ले चलना है। किस पे? बाइनोमियल पे। बाइनोमियल क्या करता है कि आपको क्या करना है, बाइनोमियल यही बोलता है कि जितना ये है वही यहाँ पर भी लाना है। यानी हमारे पास 8 है तो यहाँ भी 8 लाना होगा, और उसके बाद देखो कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 एक्स्ट्रा हो रहा है, उसका पावर n कर सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? जितना नीचे 8 है वहां वही चीज यहाँ भी लाना है, और प्लस जितना भी हो जाए उतना कर दीजिए। तो अब हमें रिमाइंडर निकालना है, तो हमें ज्यादा नहीं सोचना है। अब हमें क्या करना है, 1 का पावर, देखो यहाँ पर 99 लिख लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 99। अब हमें क्या करना है, अब केवल इसी को डिवाइड करना है। किसके रूप में लिखना है, हमें ही बताया आपको। x प्लस अगर a है, अगर डिवाइड कर रहे हैं x या उसका पावर अगर n है, तो हमें रिमाइंडर कहां से मिलेगा, a के पावर n डिवाइडेड बाई x से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, a1 के पावर 99 कर देंगे और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8। तो सीधी बात है, जब 8 इससे है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। देखो इतना बड़ा चीज को हमने 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। जब ये प्रैक्टिस में जाओगे तो आप आंसर देखते ही बता दोगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस में जाओगे तो आप जो क्या करोगे, इसका आंसर देखते ही बता दोगे। ठीक है, तो इस तरह से इस रिमाइंडर थ्योरम का यूज हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल समझने की बात है, इसी बेस पे एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। ये चीज समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, ओके आ ओके। गया सर। अब हाँ, क्या बोल रही है? आ कोई और गया। कुछ बोलना चाह रहे? चलो आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, एक और चीज ध्यान देना है। जैसे हमारे पास क्या है, 9 है, ध्यान दो। 9 का पावर अगर हम 100 ले रहे हैं और उसको हमने अब 7 से डिवाइड कर दिया, 7 से डिवाइड कर दिया, तो हमने लिखने का तरीका क्या बोला, आपको क्या करना है, जितना नीचे है उतना ऊपर भी लाना है। यानी आपको यहाँ पर 7 प्लस 2 कर सकते हो और इसको 100 कर सकते हो। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो, सॉरी 100 डिवाइड बाई आपने 7 कर दिया। ठीक है, इस चीज को सिंप्लीफाई करके हम ये लिख सकते हैं 2 के पावर 100, 2 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7, 2 के पावर 100 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब ध्यान देना है। अब तरीका कैसे निकाला, अब करोगे कैसे, इसको सिंप्लीफाई करें, थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ऐसे ध्यान दो, 2 इंटू, ध्यान दो, 2 के पावर क्या लिख सकते हो, 99 लिख सकते हो। यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर, लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। उसको आप डिवाइड कर दीजिए 7। ठीक है, ये चलेगा। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो। अब आप क्या कर सकते हो, 2 इंटू, ध्यान देना, 2 के पावर ऐसे आप यहाँ से 3 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो 3, और उसके पावर लिख सकते हो 33, और 99 को हमने ब्रेक किया। अब उसको आप 7 कर दीजिए, 7 कर दिया कि नहीं कर दिया? ठीक है, थोड़ी सी क्या है, कभी कभी ऐसा चीजें आएंगी। देखो अगर इसका, देखो ध्यान देना है, कहने का मतलब कंसेप्ट क्या समझना है, ध्यान दो। अगर मान लीजिए x प्लस 1 है और डिवाइडेड बाई x है और इसके पावर n है, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि सीधा 1 के पावर जाएगा और 1 के पावर वही चीज होगा जो हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर सपोज करो x के पावर अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो थोड़ा उसमें क्या करना है, उसको स्ट्रेटेजी थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर, ठीक है। आप क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकता हूँ, ध्यान देना है, 8 लिख दिया हमने क्या किया, यहाँ पे 33 लिख दिया, इसको डिवाइड कर दिया 7 से। फिर फर्दर हमने क्या किया, ये 2 चलता रहेगा हमारे साथ, है ना। इसको फिर हमने लिख दिया 7 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 33, और हमने क्या कर दिया, 7 कर दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या मिला, यहाँ ध्यान दो। अब सीधा सीधी हम लिख सकते हैं 2 के पावर डॉट ब्रैकेट में ये क्या है, 1 है, 7 होने के से एलिमिनेट हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। तो अब ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी चीजें हमें मैनिपुलेट करनी है। क्या करना है, थोड़ी सी चीजें को आपको एडजस्ट करना होगा ताकि आपको
ये चीजें मिल जाए। सर आंसर 2 कैसे आ गया? आंसर 2 आएगा ना, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी 7 साथ साथ चल रहा है। 7 वन Seven- नहीं है बस। 7 क्या सर नहीं, नीचे का। नीचे का क्या है यार, गजब बात करो। अगर 2 में 7 से अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 ही तो आएगा, नहीं अच्छा आएगा। ठीक। 0 नहीं सर, टाइम्स जाएगा और हाँ हाँ प्लस वन किया फिर एकदम से वन कैसे हो गया वो? वही चीज तुम्हें बता रहा था बार बार। नहीं, थोड़ा पीछे नहीं ध्यान दिया क्या तुमने? चलो ये लिख लियो ना, कैसे होगा ये समझ में नहीं आया तुम लोगों को। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आया कि नहीं? हाँ यहाँ से करो, यहाँ से नहीं आ रहा। सर 2 into 1 है ना ये लास्ट में, 2 into 1 डिवाइडेड बाय 7। हाँ हाँ 2 इंटू, ये कहा हमने, ये ये सर 21 नहीं है, ये है, मल्टीप्लाई है। 1 है। अच्छा ये 2 इन मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 7। हो सकता है कि डॉट तुम लोग के यहाँ पास नहीं दिख रहा हो, तो इसको आप क्या यस करोगे, 2 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 2 ही होगा। ठीक है, यही कंफ्यूजन था कि और कंफ्यूजन था। यस सर सर। लेकिन सर एक में मुझे कंफ्यूजन। सर मुझे ये बताइए कि जो 7 ये तो एडिशन में है ना, जैसे 2 into 7 + 1 है राइट, तो 7 तो फिर एडिशन में वो कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा? कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, हमने 2 को कैरी किया, देखो 2 को साथ साथ ले जा रहा है। कैंसिल आउट करने का मतलब ये था कि हमने ये ऐसे मान लिया, इसको ऐसे मान लिया, ठीक है, ये ब्रैकेट में ऐसे है, तो कैंसिल आउट क्यों हो जाएगा? हमने अभी बताया कि अगर x + 1 है और डिवाइडेड बाई x है और उसके पावर यहाँ पर n है, तो बेसिकली क्या होता है, सीधा 1/x की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से क्या हुआ, यहाँ पर n की जगह क्या है, 3 है और x की जगह 7 है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका रिमाइंडर 1 आ गया, लेकिन 2 साथ में मल्टीप्लाई होते चल रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, वहां 2 से मल्टीप्लाई करके 2 लिख दोगे, राइट में 2, क्योंकि हमने एक बाहर निकाला है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर 2 ही आएगा। कुछ समझ में आ रहा है, कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है? आ गया सर। आ गया, ठीक है। एक और कंसेप्ट समझ लो, इसी पे बेस्ड है। एक और पॉलिनोमियल होती है, ध्यान देना, यहाँ पर होता है पॉलिनोमियल ax + b का पावर अगर n है। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान देना है। इसको एक्सप्लेन करते हैं nc0 ax का पावर n, है ना, पूरा का ये n जाएगा, ठीक है, इंटू हो जाता है, इंटू होता है b का पावर 0। ठीक है, ध्यान दो, इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। फिर इसके बाद हो जाता है nc1, है ना, डॉट a के पावर x, है ना, n-1 इंटू क्या हो जाता है, b का पावर 1 हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह से पिछला इक्वेशन है उसी तरह से भी इक्वेशन है, थोड़ी सी अंतर है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, n के पावर c 0, सॉरी 0 कर रहे हैं, अब 1 के बाद 2 हो जाएगा, राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ax का पावर n-2 हो जाएगा। ठीक है, डॉट b का पावर 2 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट करते करते जाएंगे जब हम यहाँ पे, तो हमारा पे जो लास्ट में बचेगा वो b के पावर n बचता है। ठीक है, अब हम सपोज करो इस पैटर्न को हम x से डिवाइड करना चाह रहे हैं, इस पैटर्न को x से अगर हम डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो जब हम होल को डिवाइड करेंगे, पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे x से, तो इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि हर एक के पास, देखो इस टर्म में भी x है, इस टर्म में भी x है, ये भी डिविजिबल हो जाएगा, इसमें भी टर्म में x है, डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन ये टर्म डिवाइड नहीं होगा। तो हमें रिमाइंडर कौन बताएगा, कौन कहां से मिलेगा, हमें रिमाइंडर मिलेगा x के पावर a + b, है ना। ध्यान दो, ये हमारा n हो जाएगा, उसको हमने डिवाइड कर दिया x से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि आपको अब क्या करना है, b के पावर n, ठीक है, डिवाइडेड बाई x, है ना। इस चीज को हम सीधा इस टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसी टर्म से रिमाइंडर मिलेगा, है ना, यही इसी टर्म से हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना है,
कि ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स के पावर अगर एन है तो इसी टर्म से मिलेगा जिस तरह से पिछले वाला था, लेकिन उसमें क्या था, एक्स का जो कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट ए है। ए मतलब ए 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट पे हम आपको रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके कुछ इक्वेशन का हम निकालना चाहें। जैसे हमें क्या कर दिया, इसी कंसेप्ट हमें लिखे 36 को हमने मान लिया यहाँ पे 100, ठीक है। 36 को हमने पावर 100 कर दिया और उसको डिवाइड कर दिया 7 से। अब हमें फाइंड आउट करना है कि भाई आपका फिर इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अब इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, पहले सोचो। इसको करने के लिए आपको फाइंड आउट क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेसिकली हमें क्या करना है कि जो हमारा ये पार्ट है ना, उतना ही इसमें मल्टीप्लाई करके दिखाना, यानी जो x की वैल्यू है वो इतना ही करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ये दिखाओ। इसको आप डिवाइड करोगे तो इस तरह लिख सकते हैं 5 क्रॉस 7 है ना प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। नीचे क्या है, जितना हमारे पास डिनोमिनेटर है वो चीज से इसको सीधा सीधी हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो 100 100 हो कर सकते हो। अब मैंने क्या बोला कि अगर कोई भी फॉर्मेट इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी का पावर अगर इन है और डिवाइडेड हमारा एक्स है, तो वो फॉर्मेट बन गया। यहाँ पर ए ये है, एक्स ये है और बी ये है, ठीक है। जब फॉर्मेट बन गया तो अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख सकते हो 1 के पावर 100, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 7, 100 डिवाइडेड बाई 7। तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, सीधी सीधी रिमाइंडर हमारा थ्योरम क्या बोलता है कि हमारा रिमाइंडर हो जाएगा 1, ठीक है। तो इतने लाइन से सीधा हम यहाँ पे लिख देंगे। थोड़ा जब प्रैक्टिस में हो जाओगे तो इस चीज को देखते ही आप करोगे, ये देखा तुरंत आंसर बता दो, ठीक है। क्योंकि जब 2-4 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जब करोगे तो इस तरह से आप जो है कर सकते हो, इसका रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं। चीजें समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, बताना। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आ गया सर। आ गया सर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे आप एक और एग्जांपल समझिए। जैसे हमने किया 44 है हमारे पास, 44 है, ठीक है, 44 है, ठीक है। ये हमारा 7 है, ये हमारा क्या है 7 है। इसका पावर जो है 99 है, इसका पावर 99 है। अब आपसे हम कह रहा हूं कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, आपको फाइंड आउट करना है। तो आप रिमाइंडर फाइंड आउट करिए। वन आएगा सर। 2 आएगा सर। 2 सर 2 आ रहे हैं। 2 2 आएगा सर। और किसी का? यस सर 2 यस सर 2 आया। कैसे 2 आ रहा है? पिछले वन क्वेश्चन में तो क्या था सर? सर सर वन आएगा। 6 प्लस 2 करेंगे वन ना। आ रहा है सर, वन है, वन कॉलोनी कितना है तुम्हारा? वन है मेरा। और 1 किसका है? सर 1 हमारा भी है। हमारा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 2 पे डाउट है, 1 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चेक करते हैं।
इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 7। हमने बार बार बताया कि जो बेस है उसी को हमें यहाँ पर करना है, +2 कर दीजिए। हमारा क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 99। इसको करोगे तो आप डायरेक्टली इसको लिख सकते हो 2 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 7। अब क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 33 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब ये हो गया 8 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 7। अब ये क्या हो जाएगा, फिर हमने बताया वही चीज लिखना है 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7। 7 + 1 डिवाइडेड बाई 7 का 33। अब हमारे पास बचा 1 का पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 मीन्स 1। ठीक है, आंसर 1 आ रहा है। ये समझ में आई कि नहीं आई? किसी को नहीं आई वो पूछ सकता है। आ गया किसी को? आ गया सर। Yes, sir. ठीक है, एक लास्ट है, एक और थ्योरम है छोटा सा, उसको बता के क्लास बंद करते हैं आज का। क्या है? रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन माने कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ हो उसका रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान क्या करना है, सीधा सीधी हम फार्मूला नहीं एग्जांपल ही बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 15 है, ठीक है, क्रॉस हमें क्या करना है 15 के बाद आपको मान लीजिए 17 है, फिर मल्टीप्लाई पर कर दिया आपने 19। ये सब मल्टीप्लिकेशन है, आप डिवाइड कर दिया 7 से। अब पूछा जाए कि इसको डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर क्या आएगा, तो आपको करना क्या है कि इंडिविजुअल डिवाइड करना है। इंडिविजुअल इसको डिवाइड करिए, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 बार जाएगा रिमाइंडर 1 का, फिर इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दीजिए, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उसका फिर इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर क्या करिए 7 से इसको डिवाइड करिए। मतलब कहने का मतलब इसको डायरेक्ट यहाँ से डिवाइड करके सिंप्लीफाई करने का तरीका बता। आप सीधा क्या करेंगे, इसका जो है सिंप्लीफाई करके इसका रिमाइंडर लिखोगे, फिर इसका रिमाइंडर लिखोगे और फिर इसका रिमाइंडर लिखोगे। अब तीनों का रिमाइंडर करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 15 आ गया। 15/7 इसको फिर क्या करोगे रिमाइंडर निकालोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि 14 डिवाइड हो गया रिमाइंडर 1 होगा। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन एक साथ बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना है तो आप पूरे मल्टीप्लिकेशन की तरफ ना जाकर आप इंडिविजुअल को डिवाइड करिए, उसका रिमाइंडर लिखिए, फिर रिमाइंडरों को क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, फिर रिमाइंडर लिखिए, फिर उससे कन्वर्ट होगा, फिर उसका रिमाइंडर निकालिए। तब तक करते जाइए जब तक कि रिमाइंडर ना निकल जाए हमारा। ठीक है, इस तरह से भी आप इस चीज को कर सकते हैं, है ना। ये छोटा सा कंसेप्ट था। तो ये 2-3 थ्योरम थे रिमाइंडर के, और भी हैं नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, कुछ सवाल हम ग्रुप को हो सकता है कि डालें आप। हाँ बोलिए। सर इसके क्वेश्चंस दे दीजिएगा प्रैक्टिस। हाँ कुछ